भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भगत सिंह का नाम साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। उनका जीवन अल्पकालिक रहा, लेकिन उन्होंने जो विचार और संघर्ष छोड़े, वे आज भी हर भारतीय को प्रेरित करते हैं। प्रारंभिक जीवन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान के फैसलाबाद में, बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश सरकार के विरोधी और स्वतंत्रता संग्राम के कार्यों में सक्रिय थे। इस पारिवारिक वातावरण ने बचपन से ही उनके मन में क्रांतिकारी विचार बो दिए थे। भगत सिंह की शिक्षा लाहौर के डीएवी स्कूल और नेशनल कॉलेज में हुई। किशोरावस्था में ही उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का दर्द देखा और यह घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। वे समझ गए कि अंग्रेजों की निर्दयता का जवाब केवल संघर्ष से ही दिया जा सकता है। क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत में भगत सिंह ने अहिंसात्मक आंदोलनों में भी भाग लिया, लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह निराश हुए। उन्हें लगा कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता केवल क्रांतिकारी मार्ग से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) का सदस्यत्व ग्रहण किया, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) नाम दिया गया। उनका उद्देश्य केवल अंग्रेजी शासन को समाप्त करना ही नहीं, बल्कि समाज में समानता और न्याय की स्थापना करना भी था। प्रमुख घटनाएं। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर अंग्रेज अधिकारी जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज करवाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को झकझोर दिया। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर स्कॉट को मारने की योजना बनाई। गलती से उन्होंने जॉन सॉन्डर्स, एक अन्य पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। यह घटना लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि यह संदेश देना था कि गूंगी बाहरी सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया। जेल जीवन और विचारधारा। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने अनेक पुस्तकें पढ़ी। वे मार्क्सवाद, लेनिनवाद और समाजवाद से प्रभावित हुए। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल विदेशी सत्ता से मुक्ति नहीं है, बल्कि सामाजिक अन्याय, छुआछूत, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक असमानता से भी मुक्ति है। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की, जिसका उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय कैदियों के बीच भेदभाव का विरोध करना था। इस हड़ताल ने पूरे देश में हलचल मचा दी और वे युवाओं के आदर्श बन गए। फांसी और बलिदान। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों को फांसी दी गई। उन्हें सामान्य फांसी की प्रक्रिया से पहले ही गुप्त रूप से निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने पूरे भारत को आंदोलित कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा हर गली कूचे में गूंज उठा। विचार और विरासत। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी योद्धा ही नहीं, बल्कि गहरे चिंतक भी थे। उनकी लिखी किताबें और लेख आज भी युवाओं को दिशा दिखाते हैं। उन्होंने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है। वे धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर समाजवादी भारत का सपना देखते थे। उनके अनुसार असली स्वतंत्रता तभी होगी जब हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। निष्कर्ष। भगत सिंह का जीवन भले ही मात्र 23 वर्ष का रहा, लेकिन उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रहेगी। उनका साहस, त्याग और विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि देशभक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि इसके लिए संघर्ष, बलिदान और आत्मसमर्पण आवश्यक है। इस प्रकार भगत सिंह की जीवनी हमें यह सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल शासन बदलने से नहीं आती, बल्कि समाज को अन्याय और असमानता से मुक्त करने से मिलती है।
उनके आदर्श आज भी भारत की आत्मा में जीवित है और आगे भी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।